हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, कल की वीडियो में हम लोग कार्बनिक रसायन के परिचय के बारे में पढ़े हैं। तो आज उससे संबंधित हम लोग ठीक कार्बनिक यौगिकों के नामकरण और उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित तो जब वर्गीकरण और नामकरण पढ़ेंगे तो नामकरण पढ़ेंगे तब हम लोग आपेक्षिक नाम की बात करेंगे। तो सभी लोग बच्चों से, जितनी क्लास 10th 11th 12th के बच्चों से मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे सभी से ये अनुरोध है कि सभी लोग आप इस वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, लेकिन अधिक से अधिक बच्चों में पहुंचाइए ताकि बेनिफिट हम लोग को मिले। देखेंगे यहाँ से, समझेंगे यहाँ पे क्या है बात को। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक 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 यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामतंत्र। नामतंत्र मतलब क्या है? यहाँ से साथ सुनेंगे। यहाँ पे क्या है कि क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बात को समझना है, हम लोग क्या जानेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, नामतंत्र के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों को कैसे हम लोग बांटते हैं, ठीक है? लोग क्या समझते हैं? तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होंगे वो दो प्रकार से इसका डिवाइडेशन किया जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाएगा। एक को बोलते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक ओपन चेन कंपाउंड है आपका। यहाँ पे ओपन चेन कंपाउंड या इसी को हम बोलते हैं एलिफेटिक यौगिक। यहाँ से इसी को कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड या इसी को कहते हैं अचक्रीय यौगिक। ये इसी को कहते हैं अचक्रीय यौगिक। इसी को कहते हैं अचक्रीय यौगिक। इसलिए कहते हैं हम लोग अचक्रीय यौगिक। मतलब क्या? ए साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? तो ए साइक्लिक कंपाउंड। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक साइक्लिक कंपाउंड। तो बात को समझना हमने क्या बताया कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करेंगे हम लोग? दो प्रकार से करेंगे। पहले क्या कहेंगे? हम खुली श्रृंखला वाले लगेगी कि या इसी को एलिफेटिक यौगिक या इसी को हम लोग अचक्रीय यौगिक। ये साइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। यहाँ आपका है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यार समझेंगे यहाँ से बात। दूसरा क्या है? तो दूसरे को कहते हैं हम लोग बंद श्रृंखला वाले यौगिक। क्या कहते हैं हम लोग? बंद श्रृंखला वाले यौगिक। बंद श्रृंखला वाले यौगिक मतलब इसी को कहेंगे क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है? या इसी को बोलेंगे, या इसी को कहते हैं हम लोग चक्रीय यौगिक। या इसी को क्या कहते हैं हम लोग? चक्रीय यौगिक मतलब इसी को कहेंगे, इंग्लिश बोले इसको साइक्लिक कंपाउंड। अब बात को समझते हैं कि जो बंद श्रृंखला यौगिक होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार होंगे? तो दो प्रकार के होंगे। कौन कौन? तो एक को हम बोलेंगे समचक्रीय यौगिक। क्या बोलेंगे इसको? समचक्रीय
समचक्री या कार्बचक्री यौगिक, कार्बचक्री यौगिक, समचक्री या कार्बचक्री यौगिक, कार्बचक्री यौगिक, कार्बचक्री यौगिक मतलब क्या है, समचक्री या कार्बचक्री यौगिक का इंग्लिश क्या होगा, तो ये होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और कार्ब साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरे को बोलते हैं हम क्या, तो विषम चक्री, क्या बोलते हैं, तो विषम चक्री यौगिक, विषम चक्री यौगिक, विषम चक्री यौगिक, विषम चक्री यौगिक, या इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या बोलेंगे, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसको कहते हैं। बात को समझते हैं यहाँ पे कि ये जो समचक्री यौगिक भी जो होता है ये मुख्य दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है आपका, दो प्रकार से होता है। ये भी कितने प्रकार से होता है आपका, दो प्रकार से होता है। कौन कौन है आपका, तो एक को बोलते हैं एरोमेटिक, क्या बोलते हैं, तो एरोमेटिक, 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 और एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक, 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 साइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक यौगिक बोलते हैं। मतलब क्या, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड, और इसको कहेंगे हम लोग, ठीक ना, एरोमेटिक कंपाउंड इसको बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देखेंगे बात को समझते हैं हम लोग, एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या क्या मैंने बताया, इस चीज को समझेंगे। मैंने बताया कि कल के जो वीडियो बना था, कल के वीडियो में आपको केवल आपको कार्बनिक रसायन क्या, इस चीज के बारे में हम लोग समझे थे। आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो आज हम लोग समझने वाले हैं क्या, तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और उसका नाम तंत्र के बारे में। तो आपको क्या बताया मैंने कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग कितने कैटेगरी में बांटते हैं, दो कैटेगरी में बांटते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। एक आपका ओपन चेन कंपाउंड, एक हम लोग कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। इसी को हम लोग ओपन चेन को एलिफैटिक कंपाउंड बोलेंगे या एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चक्री, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक। देखेंगे इसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ये जो बताया गया कि ये जो साइक्लिक कंपाउंड कितने प्रकार होगा आपका, दो प्रकार, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, एक आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एंड ये आपका जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड ये दो प्रकार होगा आपका, एक आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एक आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा। अब बात को समझते हैं, एक एक तो क्लासिफिकेशन हम लोग क्या करते जाएंगे, डिफिनेशन करते जाएंगे, क्या है क्या नहीं, एक एक डिफिनेशन को हम लोग बोलते जाएंगे। उसके बाद आप लोग समझते जाइएगा, उसके बाद जब ये समझ लेंगे, इस क्लासिफिकेशन को समझ लेंगे, तो कुछ चीज़ों को डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आईपीएससी नियम की तरफ चलेंगे। समझ में आ रहा है, तो देखेंगे यहाँ क्या है, ठीक, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, ठीक। देखेंगे यहाँ से क्या है, तो देखेंगे पहले खुली श्रृंखला वाले यौगिक किसे कहते हैं। इसके हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। खुली श्रृंखला वाले यौगिक क्या है, तो जिन कार्बनिक यौगिकों में, पेन कापी उठा लीजिए, मैं डिफिनेशन बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्या कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की ओपन श्रृंखला होती है, मैंने क्या बताया कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होती है, मैंने क्या बताया कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होती है, ओपन श्रृंखला होती है, ठीक ना, खुली श्रृंखला वाले यौगिक एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। खुली श्रृंखला वाले यौगिक आपका एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अचक्रीय यौगिक भी कहते हैं। देखेंगे जैसे क्या है आपका, तो मेथेन है, जैसे क्या आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से। तो मेथेन में आप जानते हो ना, कार्बन का ये सिचुएशन है आपका, इस कार्बन परमाणु की ओपन, कार्बन परमाणु की ओपन श्रृंखला है, मतलब ये कार्बन परमाणु की ओपन सीरीज है आपका। यहाँ से हटा देंगे तो ये मिलेगा, फिर एक कार्बन जुड़ जाएगा, फिर कार्बन जुड़ता जाएगा इस तरीके से, और इस तरीके से आपका लॉन्ग चेन आपका ये मिल जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब जहाँ ऐसा सिचुएशन होता है वही ओपन श्रृंखला की बात होती है। तो ये मेथेन है, इथेन है, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब क्या है, सब क्या है, तो ये आपकी खुली श्रृंखला वाली यौगिक है, क्योंकि इनमें कार्बन परमाणु क्या है, आपकी ओपन श्रृंखला है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आपके एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, मतलब जितने भी एल्केन है किसके एग्जाम्पल है, तो खुली श्रृंखला वाली यौगिक के एग्जाम्पल है। किसके है, तो खुली श्रृंखला वाली यौगिक के एग्जाम्पल है। बात को समझ में आया, मैंने क्या बताया कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होती है,
जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होती है, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। इसको हम एल्फेटिक यौगिक कहते हैं, साथ ही इसको अचक्रीय यौगिक भी कहते हैं। क्या है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके जितने भी आएंगे वो सब के सब क्या है, इसका नाम मेथेन, इसका नाम मेथेन, एथेन, इसका नाम है आपका क्या, प्रोपेन। तो ये सब क्या है आपका, तो ये सब आपका क्या है, तो ओपन चेन कंपाउंड है। ओपन चेन कंपाउंड मतलब इसमें कार्बन परमाणु के जितने भी कार्बन परमाणु है उन सबकी क्या है आपकी, तो उन सबकी क्या है आपका, तो ओपन चेन है। ओपन चेन का मतलब क्या, खुली श्रृंखला है। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब हम आते हैं किसके तरफ, तो बंध श्रृंखला वाले यौगिक की तरफ। किसके तरफ आते हैं, तो बंध श्रृंखला के यौगिक की तरफ आते हैं। क्या है, जिस बात को समझेंगे हम लोग। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ इधर से। ठीक, बंध श्रृंखला वाले यौगिक क्या, इस चीज को समझेंगे हम लोग। ठीक, समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करें इस वीडियो को। ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चों में अपने जो आसपास के बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटर वाले, 9th 10th वाले जितने भी बच्चे हैं उनमें भी आप लोग इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक, और हम लोग का सपोर्ट कीजिए। ठीक, सबको बातों को, मैं जो बोल रहा हूँ बात उसको सभी लोग केयर कीजिए, ध्यान दीजिए जरा। ठीक, अब देखेंगे यहाँ से क्या है, यहाँ से एक बात और यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, किसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में हम लोग यहाँ से क्वालिफिकेशन कर ले रहे हैं, कौन क्या है। एक एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, कौन क्या चीज है, तो जरा समझेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पे एक एक चीज को समझते जाएंगे। पहले क्या है कि वंश श्रृंखला वाले यौगिक क्या है, ये वंश श्रृंखला यौगिक किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन समझेंगे। क्या है कि जिन कार्बनिक यौगिकों में मैंने क्या बताया, डिफिनेशन नोट करेंगे। जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला होती है, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला होती है, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला होती है, क्या कहलाते हैं वे, तो बंध श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। इन्हें हम लोग चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। देखेंगे क्या क्या है, तो बात को समझते हैं। यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, जैसे क्या है आपका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, 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 साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, फिनाल, ये सब क्या है, ये सब क्या है आपके, तो बंध श्रृंखला वाले एक है। देखिए साइक्लोप्रोपेन का ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपका कार्बन इसे ये है आपका। ठीक है, इसमें कार्बन परमाणु है, ये है सिचुएशन इसका। ये है आपका कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 2 सेटिस्फाई है, 2 खाली है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ये देंगे, तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं बताऊँ यह है आपका, ये समझेंगे, ये वाला ये सिचुएशन जो आएगा, कार्बन परमाणु की 4 है, चारों यहाँ पे देख रहे हो सब बंध श्रृंखला है। ये आपका क्लोज फिगर है आपका, जहाँ क्लोज फिगर मिलेगा, जहाँ बंध श्रृंखला का निर्माण होगा, देख रहे हो रे बंध श्रृंखला का निर्माण होगा, तो जहाँ कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला होगी, ये बंध श्रृंखला ओपन चेन नहीं होगी, बंध श्रृंखला होगी, वहाँ पे हम बंध श्रृंखला का निर्माण होगा, वहाँ पे आपका बंध श्रृंखला वाली होगी, क्या इसी को हम लोग चक्रीय यौगिक कहते हैं। देखेंगे जैसे ये आपका है, इसका नाम है आपका, देखेंगे यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली हर जगह है, तो 2 एच दे देंगे, तो इसी का नाम है आपका क्या, साइक्लोब्यूटेन। नाम क्या है इसका, साइक्लोब्यूटेन। बात करते हैं साइक्लोपेंटेन की, किसकी बात करते हैं हम लोग, साइक्लोपेंटेन, यहाँ समझते हैं इसको। तो जैसे देखेंगे कार्बन के यहाँ पे 5 परमाणु होंगे, पेंटेन में कार्बन के कितने परमाणु होंगे, 5 परमाणु होंगे। और ये आपका ये साइक्लोपेंटेन हर जगह 2 बैलेंस से सेटिस्फाई, 2 खाली है, तो हर जगह क्या दे देंगे, 2 एच दे देंगे, 2 एच दे देंगे। और देखे ना कार्बन परमाणु क्या बंध श्रृंखला हो रही है, बंध श्रृंखला मतलब क्या, क्लोज फिगर बन रहा है आपका। तो जहाँ ऐसा सिचुएशन होगा यहाँ पे, वो आपका साइक्लिक कंपाउंड होगा, तो यह आपका साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, साइक्लोपेंटेन। यहाँ बात करें किसकी, तो साइक्लोहेक्सेन की, तो देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो है आपका, ये वाला सिचुएशन, ये मैं बता रहा हूँ, ये पे आपका ये देखेंगे कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 6 है, और हर कार्बन के एक एक वैलेंस सेटिस्फाई, एक एक खाली है, तो एक एक क्या कर देंगे, ऐसे दे देंगे, तो ये आपका 2 एच दे देंगे। तो यहाँ पे CH2, अब यहाँ देखेंगे CH2, तो ये आपका जो है आपका साइक्लोहेक्सेन का, इसमें भी क्या होगा, सारा
कार्बन के जितने भी परमाणु है सब कार्बन परमाणु क्या है, बंध श्रृंखला वाले हैं, बंध श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद बेंजीन है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कैसा होता है। तो बेंजीन आपका देखेंगे ये वाला सिचुएशन कि बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता भी बताया जाएगा आपको जब पढ़ाया जाएगा, तो ये वाला। और प्रत्येक कार्बन, इसमें कार्बन परमाणु संख्या बंध श्रृंखला में 6 होगी और प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से अल्टरनेट क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। अब यहाँ पे 3 सेटिस्फाई हो गए, बैलेंस एक खाली है तो सबके पास एक एक एच दे देंगे। तो ये आपका बेंजीन है, ये आपका क्या है, बेंजीन है, यही आपका बेंजीन है। या समझेंगे इन दोनों में, ये साइक्लोहेक्सेन है और ये बेंजीन है, दोनों में क्या अंतर है। यहाँ भी कार्बन का परमाणु 6 है, यहाँ भी कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है एक दूसरे से, और यहाँ पे प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो बात को समझेंगे, इसका अगर रेखीय सूत्र लिखते हैं हम लोग, ठीक ना, तो ये आपका ये संरचना होता है, आपका ये वाला होता है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ये वाला, ये आपका बेंजीन है, और ये आपका ये साइक्लोहेक्सेन का ये वाला सिचुएशन होता है, ये वाला। तो इन दोनों को आप लोग क्लियर से समझेंगे क्या है क्या नहीं है। तो अब तक मैंने क्या बताया कि बंध श्रृंखला वाले यौगिक, बंध श्रृंखला वाले यौगिक में क्या बताया हमने, तो समचक्रीय यौगिक में, समचक्रीय यौगिक या कार्बचक्रीय यौगिक में मैंने क्या बताया कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला होती है वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, तो बंध श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं, इसको चक्रीय यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल में बताया गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये से आपका जितना भी बताया गया ये सब बंध श्रृंखला वाले यौगिक हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि बंध श्रृंखला वाले यौगिक कितने प्रकार के होंगे, तो ये आपका 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो समचक्रीय यौगिक या कार्बचक्रीय यौगिक, और दूसरा क्या होता है आपका विषम चक्रीय यौगिक। तो हम पहले बात करेंगे समचक्रीय यौगिक या कार्बचक्रीय यौगिक की, उसके बाद बात करेंगे ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से समझेंगे, ठीक है। क्या है, तो जो समचक्रीय यौगिक डिफिनेशन क्या है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल लिखा गया है सबके बंध श्रृंखला में देखें केवल कार्बन परमाणु है, सबके बंध श्रृंखला में केवल कार्बन के ही परमाणु है, कितने, सब कार्बन के ही परमाणु है सब। तो ऐसे यौगिक हम लोग समचक्रीय या कार्बचक्रीय यौगिक कहेंगे। मतलब डिफिनेशन से क्या हो जाएगा कि वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला में, वे समचक्रीय यौगिक जिनके बंध श्रृंखला में केवल कार्बन के ही परमाणु उपस्थित होते हैं, केवल कार्बन के भी परमाणु उपस्थित होते हैं, समचक्रीय, वे क्या कहलाते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं, कार्बचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। एक बार फिर मैं डिफिनेशन बता दूं, मैंने क्या बताया कि वे कार्बचक्रीय यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला में केवल कार्बन के ही परमाणु उपस्थित होते हैं, बंध श्रृंखला वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं या कार्बचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। मतलब जिनकी बंध श्रृंखला में केवल कार्बन के ही परमाणु पाए जाएंगे, ये सब क्या है आपके, तो ये सब आपके क्या होंगे, तो समचक्रीय या कार्बचक्रीय यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। सबको बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब जितना भी इधर साइड में लिखा गया सब आपके किसके एग्जाम्पल है, आपका समचक्रीय या आपका कार्बचक्रीय यौगिक का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि जो समचक्रीय यौगिक होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं एरोमेटिक यौगिक, एक को कहते हैं आपका एलिसाइक्लिक यौगिक। तो बात को समझते हैं एरोमेटिक यौगिक क्या, पहले डिफिनेशन में समझते हैं एरोमेटिक यौगिक क्या है। तो एरोमेटिक यौगिक क्या डिफिनेशन है, तो वे समचक्रीय यौगिक जिसकी बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है, वे समचक्रीय यौगिक जिनके बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु संख्या 6 होती है और प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, तो ऐसे समचक्रीय यौगिक को हम लोग एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जैसे बेंजीन है, जैसे क्या है आपका बेंजीन है, जैसे आपका क्या है बेंजीन है। बात को समझेंगे, मैंने क्या होता है बेंजीन है, जैसे आपका क्या है, तो बेंजीन है, मैंने क्या होता है कि वे समचक्रीय यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो केवल 6 होती है, 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से अल्टरनेट क्रम में, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग अल्टरनेट क्रम कहेंगे, मतलब अल्टरनेट मतलब क्या, एकांतर क्रम कहेंगे। तो कार्बन परमाणु की संख्या बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या 6 होगी और प्रत्येक कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, तो ऐसे समचक्रीय यौगिक को क्या कहेंगे, हम लोग एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। जैसे क्या आपका है बेंजीन रिंग है, जैसे क्या आपका बेंजीन रिंग है। एक बार फिर मैं डिफिनेशन बता दूं, मैंने क्या बताया कि वे समचक्रीय यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है और प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, समचक्रीय या कार्बचक्रीय यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका बेंजीन है, जरा बात को समझेंगे, बेंजीन और बेंजीन से जितने बने यौगिक हैं, बेंजीन और बेंजीन से बने जितने भी यौगिक वो सब के सब क्या कहा है आपके, बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न, बेंजीन से जो बन रहा है यौगिक वो सब किसके अंदर रखे जाते हैं, तो एरोमेटिक यौगिक के रखे जाते हैं, एरोमेटिक यौगिक के अंदर रखे जाते हैं। तो बात को समझते हैं, जितने भी एरोमेटिक यौगिक होगा उनमें एक बेंजीन रिंग अवश्य होता है, उनमें एक बेंजीन रिंग अवश्य होता है। इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, उनमें बेंजीन रिंग अवश्य होता है।
अब आपको ये समझ में आ गया, तो इसका एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, जब बात को समझते हैं इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग कि इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है समझ लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या इसका एग्जाम्पल है। ये बेंजीन रिंग बताया गया, कार्बन परमाणु संख्या 6 और प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से अल्टरनेट क्रम में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कर दिया। यहाँ पे एक कार्बन एक 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 सब जगह एक एक, यहाँ पे एक कार्बन की वैलेंसी खाली है तो सर के पास हम लोग क्या दे देंगे, ये दे देंगे। यही आपका बेंजीन रिंग है, ये क्या है आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, एरोमेटिक वीक है, तो जितने भी एरोमेटिक है उसमें एक बेंजीन रिंग का अवश्य उपस्थित होना आवश्यक है। तो बात को समझेंगे आप लोग। एक लड़का है वो एल्केन एल्किन की बात कर रहा है, तो अभी आएगा बताया जाएगा हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन जब बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो बताया जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्किन और एल्काइन में बांटते हैं। तो बात की बात है, अभी इसके बाद जब हाइड्रोकार्बन के बारे में आएंगे तो हम लोग बताएंगे कि एल्केन एल्किन क्या है। तब तक के लिए वेट कीजिए आप लोग, जो पढ़ने बच्चे हैं एक बार है यहाँ पे बच्चा बैठा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आगे के बाद यही क्या है आपके पास, ये बेंजीन है। ठीक है, ये क्या है आपका, तो बेंजीन है। अब बात को समझेंगे बेंजीन से रिलेटेड, बेंजीन के डेरिवेटिव जितने भी बेंजीन से बने जितने भी यौगिक हैं, बेंजीन से बनने हुए जितने भी यौगिक हैं वह सब के सब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। सब के सब क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। जैसे मान लेंगे ये OH जोड़ दूं, या अगर मैं यहाँ पे OH जोड़ दूं तो इसका नाम हो जाता है फिनाल। नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है फिनाल। इसका नाम क्या होता है, फिनाल। तो ये भी क्या है आपका एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है ना, यहाँ पे समूल बॉन्ड डिंगल बॉन्ड यहाँ पे सब आपका अल्टरनेट क्रम में रहेगा। ठीक है, फिर इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बात को समझेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट क्रम में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कर दें, और यहाँ पे H, फिर मैं अगर ये NO2 कर दूं, ये NO2, तो ये जब आएगा ये अब क्या है आपका, ये क्या है, तो बात को समझेंगे ये क्या है, तो क्या है, तो इस बात को समझते हैं क्या है आपका, तो ये नाइट्रोबेंजीन है। क्या आपका, नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है आपका। नाइट्रो या वो क्या है आपका, बेंजीन है। तो इस चीज को समझेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो ये जितने भी लिखे गए हैं सब के सब क्या है, एरोमेटिक यौगिक है। सब के सब क्या है, एरोमेटिक। बेंजीन और बेंजीन से बने हुए जितने भी यौगिक होते हैं सब के सब क्या होते हैं, एरोमेटिक यौगिक होते हैं। मतलब क्या है, इनमें बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु संख्या 6 होगी, और प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से अल्टरनेट क्रम में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के द्वारा क्या होगा आपका, जुड़ा होगा। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं बेंजीन को, ये रेखीय संरचना सूत्र में इसको ऐसे दिखाएंगे अल्टरनेट क्रम में। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड ये वाला ऐसे भी दिखाएंगे। इसको हम लगा देंगे फिनाल को, तो ऐसे करके आप लोग दिखाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से भी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, OH इस तरीके से करके दिखा सकते हैं। ये NO2 लगा देंगे तो नाइट्रोबेंजीन, ये सब दिखाने का तरीका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का डिफिनेशन क्या है, तो वे साइक्लिक यौगिक जिनके गुणधर्म एलिफेटिक यौगिकों से, मतलब ओपन श्रृंखला वाले यौगिकों से मिलता जुलता है, खुली श्रृंखला वाले यौगिकों से मिलता जुलता है, वे आपके चक्रीय यौगिक क्या कहलाएंगे, वे समचक्रीय यौगिक क्या कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। वे समचक्रीय यौगिक जिनके गुणधर्म एलिफेटिक यौगिकों से मिलता जुलता है वे क्या कहलाते हैं आपके, तो वे आपके एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। एलिफेटिक यौगिकों से मतलब खुली श्रृंखला वाले यौगिकों से मिलता जुलता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्या है, वही लिखा गया था आपका साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन लिखा गया था अभी एग्जाम्पल में, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन अभी बताया गया था, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सब के सब क्या है, पेंटेन, ये आपका एलिसाइक्लिक यौगिक है। सब के सब क्या है, एलिसाइक्लिक यौगिक है। अब बचा आपका क्या, विषम चक्रीय यौगिक। क्या बचा आपका, विषम चक्रीय यौगिक। यार देख लेंगे, उसके बाद आपका ये टॉपिक आज का समाप्त होगा। ठीक है, तो विषम चक्रीय यौगिक क्या, इस चीज को समझ लेंगे हम लोग। क्या विषम चक्रीय यौगिक, मैं हटा रहा हूँ इसको समझेंगे, ये सब एक एरोमेटिक यौगिक था। ठीक है, देखेंगे यहाँ से इसके बाद क्या है। एक बात को समझते हैं कि बेंजीन रिंग की संरचना को केकुले ने क्या स्वप्न में देखा था, इसकी संरचना को केकुले ने स्वप्न में देखा था कि संरचना साफ देखा कि स्वप्न में मतलब सर्प को देखा, उसी के आकार के बनाया। तो स्वप्न में इसके क्या किया था, इसके स्ट्रक्चर को किसने ने, केकुले, वैज्ञानिक केकुले ने देखा था। आगे विषम चक्रीय यौगिक की बात करेंगे, तो क्या है कि वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य
तत्व के परमाणु जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इत्यादि तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु जैसे नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन इत्यादि के परमाणु उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, वे विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे आपका देखेंगे यह देखेंगे आपका यहाँ से एक कंपाउंड आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ। ये वाला है आपका यौगिक, ये वाला यौगिक आपका ये, ठीक है। ये वाला यौगिक जो है आपका, ये सब क्या है, ये यौगिक, ये यौगिक क्या है आपका, तो ये आपका कार्बन बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु का अतिरिक्त ये नाइट्रोजन आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम है पेरिडीन। नाम क्या है इसका, पेरिडीन। ये आपका विषम चक्रीय हो जाएगा, ठीक। फिर ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, ये समझेंगे। यहाँ पे एक कार्बन H बैलेंस से खाली, एक बैलेंस से खाली H, एक S है, यहाँ पे हम लगा दे S लगा दें, क्या लगा दे S, तो इसका नाम होता है थायोफिन। नाम क्या है इसका, थायोफिन, थायोफिन, इसका नाम क्या है, थायोफिन, थायोफिन इसका नाम है, थायोफिन, ठीक है। फिर मैं क्या लगा दूं यहाँ से, ये द्विसंयोजक है आपका, है द्विसंयोजक या त्रिसंयोजक उपस्थित होगा, परमाणु उपस्थित होगा, तो ये समझेंगे। ये वाला ये एक एक यहाँ से एक एक बैलेंस से खाली है, यहाँ पे एक एक ऐसे दे देंगे यहाँ पे। इसका नाम है फ्यूरिन। नाम क्या है इसका, फ्यूरिन, फ्यूरिन, इसका नाम क्या है, फ्यूरिन। तो बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु का अतिरिक्त नाइट्रोजन, सल्फर और ये द्विसंयोजक या त्रिसंयोजक होंगे, तो ये आपके उपस्थित होंगे, तो ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे वो लोग, तो विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे। एक और मैं बता दूं आपको यहाँ से, क्या समझेंगे, एक कंपाउंड देख लेंगे आप लोग, ये कंपाउंड, ठीक है, एक कंपाउंड से जुड़ा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे H H H और ये, इसका नाम है पायरोल। नाम क्या है आपका इसका, पायरोल, पायरोल, इसको हिंदी में पिरोल बोलते हैं। तो ये जितने भी यौगिक लिखे गए हैं ये सब क्या है, विषम चक्रीय यौगिक है। विषम चक्रीय यौगिक क्यों है, क्योंकि इनकी बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये द्विसंयोजक या त्रिसंयोजक होंगे, ये उपस्थित होते हैं। तो ऐसे ही यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो ये आज का आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा, एंड ये आपका रहा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर हम लोग अन्य कंपाउंडों को भी पढ़ेंगे, जरा अन्य कंपाउंडों की वेराइटी को समझेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है, सजातीय श्रेणी क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिकों के आईपीसी नाम की बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक। समझ में आ रहा है तो सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए।